कुल दीपक योग। आज के वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शुभ योग के बारे में बात करेंगे। हॉरोस्कोप में इसे कैसे देखते हैं और इस योग के होने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल SP एस्ट्रो चार्म। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कुल दीपक योग यानी इस योग में जन्म लेने वाला इंसान अपने और पूरे परिवार के लिए, पूरे कुल के लिए नाम रोशन करने वाला काम करता है। दीपक की तरह रोशनी देने वाला होता है ऐसा इंसान। वो कुछ ऐसे काम करता है, ऐसे कर्म करता है जिससे वो अपने आसपास की सोसाइटी और पूरी दुनिया में पॉपुलर और फेमस भी हो सकता है। प्रॉपर्टी, लग्जरी और पैसे की कोई कमी नहीं होती ऐसे इंसान के पास। वो अपने साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत कुछ दे सकने में कैपेबल होता है। इतना स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग होता है ये कुल दीपक योग। नाउ लेट्स सी हॉरोस्कोप में इसे कैसे देखते हैं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हॉरोस्कोप है जो किसी भी असेंडेंट और लगन की हो सकती है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो कुल दीपक योग की तरफ फल देने वाले होते हैं। बस दशा और अंतर्दशा फेवरेबल आने चाहिए इंसान की लाइफ में, तभी ये योग फलित होता है। कुल दीपक योग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी होती है कि इसमें 10th हाउस में बैठा प्लैनेट, दिस इज 10th हाउस। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है या 10th हाउस का लॉर्ड हमेशा इन्वॉल्व होता है। 10th हाउस ओवरऑल स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज कुल दीपक योग नहीं बनता है। कुल दीपक योग को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एवरेज, मोर देन एवरेज और उच्च कोटि का यानी हाई क्वालिटी कुल दीपक योग विदाउट एनी एफ्लिक्शन। और अकॉर्डिंगली इंसान को वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं सही दशा और अंतर्दशा आने पर। यहाँ हम कुछ कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं जो कुल दीपक योग की तरह फल देते हैं। पॉइंट नंबर 1, 10th हाउस और फर्स्ट हाउस को देखते हैं। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है और 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो इसे हम परिवर्तन योगा भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया जिसे हम परिवर्तन योगा भी कहते हैं। और ऐसे में किसी भी बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट अगर 10th हाउस पर पड़ती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुपिटर है, ये अपने 7th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिक की एस्पेक्ट भी हो गई, तो इसे हम हाई क्वालिटी का कुल दीपक योग बोल सकते हैं। यहाँ परिवर्तन योगा भी हो गया और बेनिफिट की एस्पेक्ट भी हो गई, तो दिस इज हाई क्वालिटी कुल दीपक योग। यहाँ इंसान को नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, लग्जरी सब कुछ मिल सकता है अपने काम से, अपने प्रोफेशन से। पॉइंट नंबर 2, 10th हाउस में एग्जॉल्टेड मार्स हो। मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, या फिर मार्स अपनी ही राशि में हो। मार्स अपनी राशि में एरीज में होता है या फिर स्कॉर्पियो में होता है, और ऐसे में किसी बेनिफिक प्लैनेट का इस पे एस्पेक्ट भी हो, तो यहाँ पे भी उच्च कोटि का कुल दीपक योग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 4th हाउस में यहाँ पे मून है, तो मून की 7th एस्पेक्ट, मून की एक ही एस्पेक्ट होती है 7th एस्पेक्ट, मून अपने 7th एस्पेक्ट से उच्च के मार्स को देख रहा है, तो यहाँ भी हाई क्वालिटी का कुल दीपक योग बन गया। पॉइंट नंबर 3, 10th हाउस में कोई भी बेनिफिक प्लैनेट या फिर योग कारक प्लैनेट बैठा हो अपनी ही राशि में या फिर उच्च का होकर, और उस पर किसी कहीं से भी बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही हो, तो ये भी हाई क्वालिटी का कुल दीपक योग कहलाता है। बेसिकली कुल दीपक योग का कंसेप्ट ये है कि इस योग में 10th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग होगा 10th हाउस? या तो किसी भी शुभ योगा में इन्वॉल्व हो 10th हाउस या उसका लॉर्ड, या फिर वहाँ उच्च का या अपनी ही राशि में कोई प्लैनेट बैठा हो और ऊपर से बेनिफिक की भी दृष्टि हो। मैलेफिक प्लैनेट की कोई दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए, तो ऐसे शुभ ऑस्पिशियस योगा को हम हाई क्वालिटी का कुल दीपक योग कहते हैं, जो रिजल्ट देने में पूरी तरह से कैपेबल होता है। बट हाँ,
टाइम पीरियड फेवरेबल होना चाहिए। ये योग सही दशा और अंतर्दशा आने पर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, टॉप पर ले जाता है और पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है इंसान। कुलदीपक योग की तरह हॉरोस्कोप में ऐसे कई सारे योग होते हैं जो इंसान को नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, लग्जरी देते हैं अपनी लाइफ में, जो हम आगे की वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। I hope you liked my video. If you also have interest in Vedic astrology and you want more videos to watch from my channel, I request you to please like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon to get notifications of my new video as soon as it's uploaded. Please like and follow my Facebook page. Link will be given in description box. And if you need any kind of consultations of your problems, you can always email me at shalini.prsd17@gmail.com. Om Namah Shivaya. Jai Shri Ram. Thank you so much.